और मैं हूं सूरज चौधरी और आज का जो टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। किसी भी कंट्री की देख लो तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। बेसिकली हमारे देश की बात की जाए तो जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। डे बाय डे जो है जनसंख्या बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रही है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में जो है गरीबी है, हमारे देश में गरीबी है, लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है। इस वजह से जो है जनसंख्या डे बाय डे बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। और मैं आपको बर्थ कंट्रोल मेथड और हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन, इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। हम जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए खाने की व्यवस्था तो कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन अगर आप ये सोचिए इसी तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या होगा? रहने के लिए जगह नहीं बचेगा और अनाज उपजाने के लिए जमीन नहीं बचेगी। तो फिर क्या होगा? लोगों के अंदर मारपीट की भावना आ जाएगी। तो ये ना हो, इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, लोगों को अवेयर कराती है, लोगों को जागरूक करवाती है कि जनसंख्या नियंत्रण से क्या क्या फायदे हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। हमारा देश जो है गरीब है, इस वजह से जनसंख्या जो है बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग एक एग्जाम्पल लें तो अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं और किसी की फैमिली में 10 लोग हैं तो कितना बड़ा अंतर हो जाता है आपकी फैमिली में और किसी दूसरे के फैमिली में। आपकी फैमिली अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रही है, आपकी फैमिली अच्छे से खाना खा रही है, आपकी फैमिली अच्छे मकान में रह रही है, लेकिन जो सामने वाला है उसकी फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी इनकम कम है। लगभग अगर आपके बराबर ही इनकम उसकी है तो भी वो अपने फैमिली को कैसे इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो देश की सरकार के लिए समस्या ये हो जाता है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना, प्रॉपर तरीके से रहने की व्यवस्था और मेडिसिन ये उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है अगर जनसंख्या रैपिडली बढ़ती रहेगी तो। ठीक है, तो जो ये मेच्योर फीमेल होती हैं या फिर मेल होता है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने परिवार का जो है जनसंख्या कंट्रोल करके रखें। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की होती है, ना कि गवर्नमेंट की है कि आप अपने परिवार का कैसे देखभाल कर रहे हैं, अपने परिवार में कितने सदस्य हैं। हम लोग बर्थ कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं? जब तक कि कोई भी व्यक्ति अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा कि क्या इसके प्रॉफिट हैं और क्या इसके लॉस हैं, तब तक जनसंख्या जो है बढ़ती रहेगी। ठीक, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बर्थ कंट्रोल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन बात है पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि जो एरिया है, जो जमीन है वो तो लिमिटेड है, वो तो कभी बढ़ेगी नहीं। आप लोग देखते होंगे अपने घर से जब बाहर निकलते होंगे, जब आप छोटे थे तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए आपको नजर आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? वो पेड़ पौधे कट गए हैं और वहां पे आलीशान मकान बन गया है। इससे इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, नेचर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, तो बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। केवल और केवल एक ही मेथड है कि फीमेल को प्रेग्नेंट ना होने दिया जाए। यही एक मेथड है बर्थ को कंट्रोल करने का। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा? वो बेबी को जन्म देगी और जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक, तो केवल और केवल बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। केवल और केवल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करके, रोक करके ही जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, अब इसके कई सारे मेथड हैं। इसके मेथड क्या है? नंबर 1 पे आता है बैरियर मेथड आता है, दूसरा आता है केमिकल मेथड आता है और तीसरा आता है सर्जिकल मेथड आता है। ठीक, तो फैमिली प्लान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्मॉल फैमिली रहेगी तो हैप्पी फैमिली रहेगी, अगर लॉन्ग फैमिली है, बड़ी फैमिली है तो वो अनहैप्पी फैमिली रहेगी। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप सामने वाले के घर में देख सकते हैं, किसी के भी घर में देख सकते हैं जिसके घर की जो नंबर है, मेंबर्स के नंबर है वो ज्यादा है, उसको आप देख करके पता कर सकते हैं। ठीक, तो मेथड क्या है? द प्रिवेंटिंग ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड
कंट्रासेप्शन, किसी भी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को रोकना क्या कहलाता है? कंट्रासेप्शन कहलाता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट इज कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्शन क्या है? द प्रिवेंटिंग ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन और फीमेल इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। ठीक, ये जो है वो क्या है? कंट्रासेप्शन है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड मतलब क्या होता है? बैरियर लगाना मतलब रोक लगा देना। जैसे कि आप जब जाते हैं कहीं मार्केट में बाहर, तो पुलिस वालों का जो बैरियर होता है वो लगा होता है कि इधर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, इधर जो है मार्केट में भारी वाहन नहीं जा सकते। तो यही चीज है, बैरियर का मतलब है कि आप रोक लगा दीजिए। इसका कैसे करेंगे, कैसे रोक लगाएंगे? तो मेल के लिए जो है कंडोम बनाया गया है और जो फीमेल है उसके लिए क्या बनाया गया है? डायाफ्राम बनाया गया है। ठीक, तो जब मेल और फीमेल जब लोग सेक्स कर रहे होते हैं उस समय मेल यूज कर सकता है कंडोम को, इसको हिंदी में निरोध भी कहा जाता है, और जो फीमेल होती है उसको वो डायाफ्राम को यूज कर सकती है। डायाफ्राम कहाँ पे सेट होगा? डायाफ्राम जो होता है वो वेजाइना पे सेट होता है। वेजाइना के बाद सर्विक्स आता है, सर्विक्स के थ्रू होते हुए स्पर्म एंटर करता है अंदर। ठीक, तो वेजाइना में लगा दिया जाता है जिससे कि सर्विक्स तक स्पर्म ना पहुंचे। ठीक, तो ये होता है बैरियर मेथड, और ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे जो है एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप बैरियर मेथड अपना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपकी फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको भी किसी भी तरीके से जो सेक्स संबंधित रोग होते हैं, जैसे साइफिलिस ले लो, HIV ले लो, ये सारी बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, नहीं होता ही नहीं है। ठीक, फिर जो है केमिकल मेथड है। केमिकल मतलब क्या होता है? इसमें जो है दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिखा हुआ मैंने शार्ट में ड्रग ओरल एंड वेजाइनल पिलिस। ठीक, इसमें क्या होता है? ओरल पिलिस होता है और एक वेजाइनल पिलिस होता है। जो ये ड्रग होता है इसके पास क्या होता है? ये हार्मोन्स को कंटेन करता है। ये जो ओरल पिलिस होता है, ओरल पिलिस फीमेल खाती है। फीमेल जब खाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? जो एग डिस्चार्ज होता है वो एग डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, जिससे एग जब डिस्चार्ज ही नहीं होगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा, तो स्पर्म कितना भी अंदर चला जाए वो फ्यूज नहीं कर पाएगा। जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है? एग को रिलीज नहीं होने देता है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो ये होता है ओरल पिलिस का मतलब। ये दवा खाएंगी, हार्मोन्स एक्टिव हो जाएगा और जो एग होगा वो डिस्चार्ज नहीं होने देगा। और जो वेजाइनल पिलिस होता है ये वेजाइना में इंसर्ट करा दिया जाता है। इससे क्या होता है? ये जो है स्पर्मिसाइड होता है, एक तरीके से स्पर्म को किल करने की कैपेसिटी इसके पास होती है। वो स्पर्म को मार देगा वहीं पे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो है आप केमिकल मेथड ना अपनाएं तो ही ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आप लोगों ने सुना होगा कि कभी जो है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने क्या कराया था? सर्जिकल मेथड बहुत ज्यादा करवा दिया था। ठीक है, तो उसमें जो है लोगों को बुला करके उनका जो है ऑपरेशन किया जाता था और जो है पैसे भी दिए जाते थे। उनको कोई प्रॉब्लम होती थी उसकी देखभाल के लिए उनको पैसे भी दिए जाते थे। तो सर्जिकल मेथड क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? जो जब मेल के अंदर सर्जिकल अपनाया जाता है तो उसको वासेक्टोमी कहा जाता है, और जो फीमेल के अंदर जब सर्जिकल मेथड अपनाया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब वासेक्टोमी में क्या होता है? जो वास डिफरेंस होता है। ठीक, जब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें वास डिफरेंस आता है जिसके थ्रू होते हुए स्पर्म जो है बाहर निकलता है। ठीक, तो जो वास डिफरेंस होता है उसको कट कर दिया जाता है और फिर उसमें गांठ लगा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म जो है बाहर ना आने को पाए। और जो ट्यूबेक्टोमी होता है इसमें क्या होता है? जो फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल का, फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें कट करके उसमें गांठ लगा दिया जाता है जिससे कि एग जो है बाहर ना आने पाए। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है सर्जिकल मेथड। ये जो है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपके घर में आपके बच्चों की संख्या जितना आपको चाहिए, स्मॉल फैमिली हो गई है, तो आप सर्जिकल मेथड अपना सकते हैं। इससे आपके रिप्रोडक्टिव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही एग रिलीज होने की कोई दिक्कत है और ना ही एग के फ्यूज होने की कोई दिक्कत है। मेल और फीमेल दोनों अपना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। रिप्रोडक्टिव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। बर्थ कंट्रोल मेथड जो है हमने 3 बता दिया, बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उस क्वेरी को समाप्त कर दूंगा, हल करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।